Starting with the name of the Lord is most wonderful and beneficial in the world of visiting everyone. लास्ट टाइम जो हमने किए थे वो क्वेश्चन 2.10 के पहले 5 किए थे। आज जो हमने क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऑलमोस्ट सेम, इसमें काम कोई चीज है सारी, मैं सिर्फ आपको इक्वेशंस बना के दे दूंगा, वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो आप खुद ही करते जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, find the length of sides of rectangle having area से बता दिया क्या है वो a equal 36 सेंटीमीटर स्क्वायर में और when its perimeter is minimum, perimeter जो है वो मिनिमम रखना है। अगर रेक्टेंगल एक मैं बना दूं क्या होगी वो, ये x ये भी x ये y है तो ये भी y। अब रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास क्या होता है, एरिया का x मल्टीप्लाई बाय y, एरिया की तो उसने वैल्यू दे दी हुई है हमें 36 है और x इनटू y हम क्या करते हैं, y को इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेते हैं क्योंकि हम मोस्टली जो x ही वेरिएबल यूज करते हैं, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं 36 बाय x, ठीक है। अब फंक्शन जो है वो हमारे पास उसने कहा है कि आपने इसका पैरामीटर जो है उसको मिनिमम करना है, बल्कि इस पैरामीटर इज मिनिमम। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स x प्लस y प्लस x प्लस y, तो ये हो जाएगा पैरामीटर 2x प्लस 2y। हमने इस तरह से हम डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, हम एक वेरिएबल बीच में रखते हैं, तो उसके लिए मैंने जो y की वैल्यू निकाली है 36 बाय x को पुट कर देते हैं, तो पैरामीटर हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू y की जगह अगर मैं पुट कर दूं 36 बाय x, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा और अगर इसको मैं लिख दूं p इक्वल टू 2x प्लस 72 इंटू x की पावर -1, तो ये भी हमारे पास आ गया फंक्शन। अब आपने इसको मिनिमम करना है तो क्या आप करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 6 और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस एंड ओपन टॉप is to have a volume of 4 cubic decimeter. Find the dimension of box which requires the least material, ठीक है। अब वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। अब अगर आप उसकी स्टेटमेंट पे गौर करें वो क्या है, स्क्वायर बेस, बेस जो है वो स्क्वायर। अगर मैं एक बॉक्स बना दूं पहले, ठीक है, ठीक है। अब बेस है जो स्क्वायर है तो इसका मतलब ये और ये जो साइड है वो सेम, और ये जो हाइट है वो क्या है हमारे पास सेम है, उसको मैंने कह दिया y, ठीक है। तो लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट ये क्या देगी, x मल्टीप्लाई बाय x इनटू h, और जो ऊपर से है उसमें क्या वो ओपन है, ठीक है, द टॉप इज ओपन। अब अगर हम कंसीडर करें तो ये बन गया हमारा टोटल 5 एरियाज। अगर हमने एरिया से इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब उसका अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं वो कैसे हमारे पास होगा। एक तो नीचे जो है दो साइड, अगर आप अपने इंडियन में इसको इमेजिन कर लें तो नीचे जो होता है इस साइड को और इस साइड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक तो एरिया ये आ जाएगा, फिर जब इस साइड को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक, इसको इससे करेंगे क्योंकि ये भी y है 2, इस साइड को ये भी y है, इसको x से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये वाली साइड को जब इस x से करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 वो हो गए और एक ये जो x इंटू x है वो एरियाज हो गए, ठीक है। वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर इंटू h, पर वॉल्यूम की उसने हमें वैल्यू क्या गिवन दी हुई है
वॉल्यूम को आपके पास कह रहा है कि जो वॉल्यूम है वो है 4, ठीक है। वॉल्यूम उसने हमें खुद गिवन बता दिया, वो आपके पास है 4। तो ये हाइट की जगह ये आनी है हमारे पास y। वही चीज जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, y को हम क्या कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेते हैं, ठीक है। अब आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स which will be required the least material। अब हमें लीस्ट मटेरियल के लिए डायमेंशन चाहिए। लीस्ट मटेरियल हम कहते हैं मटेरियल m ले लेते हैं, और अब हम लेते हैं इसमें सारे एरियाज, ठीक है। ये ना हो कि हम सिर्फ ये वाले एरिया को देखें, बाकी एरियाज को कैलकुलेट ना करें। तो हमने टोटल एरियाज को, जो कि हमने भी काउंट किए 5, वैसे मैं बस इसको दे रहा हूं 2 ये नीचे और ऊपर वाली साइड, और बाकी 4 साइड। पर उससे क्या ऊपर से जो आपको ओपन है, तो इसका मतलब ऊपर वाला एरिया या ऊपर वाली साइड नहीं कंसीडर की जाएगी, बाकी बात है कि 5, और 5 में हमें मतलब जो एक ही है x into x x स्क्वायर होगा, बाकी ये भी xy होगा, ये भी xy होगा, ये भी xy और ये भी xy। 4 टाइम्स जो है वो हमारे पास xy आ जाएगा, प्लस एक हमारे पास आ जाएगा ये वाला एरिया x into x x स्क्वायर। अब y वाला जो है y की हमारे पास क्या वैल्यू हमने निकाली है, y in terms of x वो 4x into y है 4x स्क्वायर। तो इसका एक कैंसिल हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा 16/x प्लस x स्क्वायर। फिर इसका वही चीज है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से, क्वेश्चन नंबर 7 और 9 सेम है, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ मैं 9 के बाद अब भी रेट बताता हूँ। ये दोबारा से बता रहा हूँ, एरिया को समझना बस काम है, इसमें और कुछ भी नहीं है। एरिया ये हमारे पास एक साइड ये है, एक एरिया ये एरिया होता है 2 साइड्स का, द प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। पर ये हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसका इसके साथ एक एरिया, ठीक है। इसका इसके साथ एरिया, इसका इसके साथ नहीं, क्योंकि कंसेक्टिव 2 साइड्स हो सकती हैं कोई। एक एरिया ये होगा, एक इस साइड को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 2, फिर एक इस साइड को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 3, फिर एक इस साइड को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, ठीक है। और पांचवा कौन सा है, ये जो नीचे वाली 2 साइड है इनको को आपस में मल्टीप्लाई करके जो एरिया आएगा। और ऊपर वाला चूंकि ऊपर से ये ओपन है इसलिए ये वाला कंसीडर नहीं होगा। तो अगर मैं देखूं इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये xy आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूं ये भी xy, ये भी xy, ये भी xy। इन सारों का जो टोटल एरिया होगा वो इनको सम करके आएगा और वो है 4xy, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में साथ में आ रहा हूं इसके क्वेश्चन नंबर जो है 8 इसके बाद के, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में वो मेजर करते हैं, वो देख लेते हैं। कह रहा है ओपन टैंक ऑफ, इसमें भी ओपन टैंक यानी ऊपर वाली जो साइड है वो फ्री है, एंड ओपन टैंक ऑफ स्केल बेस, बेस इसमें भी हमारे पास क्या है, स्केल बेस है, ठीक है। ठीक है। अब अगर हम देखें एक x और स्क्वायर बेस, बेस यानी स्क्वायर, स्क्वायर मींस सेम है, और y, ठीक है। अब दोबारा वैसे ही एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, हो गया है इसमें भी वॉल्यूम का गिवन होना चाहिए टू बी कंस्ट्रक्टेड x and vertical side is to be constructed to contain a given quantity of water. While the done in terms of x, if the expense of lining inside the tank will be least, ठीक है। अब इसमें भी हम इनर एरिया ले रहे, टोटल एरिया वो वही है हमारे पास, एक क्या है हमारे पास x into x वो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4
y इंटू एक्स, ठीक है। इधर अगर हम इसको y की जगह कंसीडर हाइट कर लेते हैं तो उसका फायदा हमें क्या होगा, इसको y में मैं कंसीडर कर रहा हूं, इसको मैं h कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। अब इसका फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि y जब आता है ना हम उसको वेरिएबल कंसीडर करते हैं। अब इधर हमें चूंकि उसकी साइड नहीं गिवन तो हम इसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, हमें इसकी वैल्यू एग्जैक्ट जो है वो नहीं पता। अब ये फाइंड आउट हमने कैसे किया, इसको वही तरीका है, वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। इसको जैसे आप ऐसे समझो, वो क्या देगा, एक्स स्क्वायर इंटू, या इसको अगर आप वाई की कंसीडर करना चाह रहे हैं तो वाई वाली टर्म्स में क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम है, मैं क्या करता हूँ, वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स निकाल लेता हूँ, वी ओवर एक्स स्क्वायर। अब v जो वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट है, ये साइड वेरी कर सकती है पर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, इसलिए अब हम देख लेते हैं। अब हमारे पास जो इनर सरफेस एरिया जो है उसको ऐसे जो है रिप्रेजेंट करने, वो क्या होगा, ये वाले जो दो एरियाज है वो होगा x स्क्वायर प्लस 4xy। अब इधर आ गया x स्क्वायर प्लस 4xy, इधर आ जाएगा v ओवर x स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर एक वैल्यू से कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 4v ओवर x, ये हमारा फंक्शन बन जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, y को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और x निकाल दिया, y जो कि वेरिएबल का वॉल्यूम अब इधर आप कंसीडर करेंगे एज अ कांस्टेंट, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू अब नहीं दी, प्रीवियस क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन थी, आपने फाइंड आउट कर लिया। अब जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो v जो है इधर वॉल्यूम, इसको आप कांस्टेंट ट्रीट करोगे, जैसे आप डेरिवेटिव निकालते हो वो a को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। अब अगर इसका मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल है क्वेश्चन नंबर 8, क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हैविंग पेरीमीटर 80 मीटर इफ इट्स एरिया इज टू बी मैक्सिमम। फंक्शन मैक्सिमम करना है, पेरीमीटर जो है वो हमें क्या गिवन है, रेक्टेंगल x ये y है तो ये भी y है, पेरीमीटर है हमारे पास 80 मीटर, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ऑल साइड x प्लस 2x प्लस 2y आ जाएगा 80 के, हमें x प्लस y अगर 2 पे डिवाइड कर दें तो वो हो जाएगा 40, हम इन टर्म्स ऑफ x निकाल दें हमारे को हो जाएगा 40 माइनस x, ठीक है। अब अगर दोबारा स्टेटमेंट में फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हैविंग पेरीमीटर इफ इट्स एरिया इज टू बी मैक्सिमम, एरिया को हम क्या करते हैं, मैक्सिमम करते हैं। एरिया क्या होता है हमारे पास, दो साइड्स को यानी लेंथ इनटू विड्थ को प्रोडक्ट l इनटू, तो यहां हमारे पास x इनटू y, तो x और y ले लेते हैं, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब a क्या आ जाएगा मेरे पास, x इनटू y का इन टर्म्स ऑफ रेशियो निकालना होगा, वो होगा 40 माइनस x, मल्टीप्लाई कर दें और ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करो और क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन में कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, और एक जो चीज मैंने लिखी हुई है कि मुसलमान कौन है, ठीक है, क्या हम वाकई में मुसलमान है या हमने सिर्फ अपना नाम रखा हुआ है मुसलमान वाला, या हम इसलिए मुसलमान है कि हमारे पेरेंट्स मुसलमान थे। एक्चुअली में हमारे अपने कोई काम नहीं मुसलमान वाले। मुसलमान कौन होगा, मुसलमान वो है जिसके किरदार हो, जिसका इखलाक हो, जिसके अमाल हो, और हम अगर खुद को देखें तो ना हमारा इतना अच्छा किरदार है, ना हमारे इतने अच्छे अमाल है। अब तो मुसलमानों को अगर मुसलमान को इंटरनेशनल लेवल पर नाम लिया जाए तो वो टेररिस्ट समझे जाते हैं, या फिर मुसलमान को बेईमान समझा जाता है, ठीक है, वादाखिलाफ समझा जाता है। तो इसलिए हमने खुद अपने आप को रुसवा की है।
हमने खुद अपने आप को कहना तो नहीं चाहिए पर हमने अनफॉर्चुनेटली खुद को जलील किया, हमने अपनी इज्जत खुद गवाई है। हम मुसलमान हैं, हमारा अरूज था वो जो शेर अल्लामा इकबाल का कि वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर तो तुम खार हुए तारीख़ कुरान कि हमारा एक स्टेटस था, हमारी रिस्पेक्ट थी, हमारी डिग्निटी थी। अब ना हमारी रिस्पेक्ट रही ना डिग्निटी रही और हम रुसवा हो गए। ठीक है, क्यों हुए हैं कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, काम हमारे भी मुसलमान हो गई है। अब आपस में एक दूसरे को फतवे लगाए जाते हैं। अब दाढ़ी किसी ने बड़ी रखी है तो नहीं ये तो मुसलमान ही नहीं, किसी ने ज़्यादा छोटी कर दी कि भी नहीं मुसलमान। ठीक है, किसी ने पैंट शर्ट पहन लिया तो उसमें फतवे। ठीक है, तो कोशिश करें खुद अमल करें, अपने सवालों का जवाब दें ना कि दूसरों के सवालों का। थैंक यू वेरी मच।